फजलुर रहमान के पीपी क़यादत से फासले। मौलाना 27 दिसंबर को लाड़काना जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। मौलाना की जगह JUI का वफ्द नुमाइंदगी करेगा। आसिफ अली जरदारी ने मनाया, फिर भी न माने मौलाना। इख्तलाफात के बायस पीपल्स पार्टी की क़यादत मर्दान जलसे में शरीक न हुई। मरियम नवाज की लाड़काना जलसे में शिरकत कन्फर्म। इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे हटने लगी। खुर्शीद शाह का बिलावल को असम्बलियों से मुस्ताफी न होने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफात पर 4 रहनुमा पार्टी से फारग। मौलाना शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, गुल नसीब और शुजाउल मुल्क की बुनियादी रुकनियत खत्म। जमीयत उलमा इस्लाम की डिसिप्लिनरी कमेटी का बड़ा फैसला। पार्टी बयानी के खिलाफ बोलने वालों को भी रुकनियत मनसूखी की वार्निंग। चारों रहनुमाओं की तरफ से मुआफ़ी मांगने पर कमेटी अपना फैसला करने में बाइख्तियार होगी। वही जनरल बाजो अब भी बैठे हुए हैं, वही जनरल फैज चिश्ती है और वही ब्रिगेडियर खालिद है कोयटा में, जिनके पास हैदरी साहब गए थे और कहा कि मुझे वजीर आला बलूचिस्तान बनाओ। अब्दुल गफूर हैदरी वजीर आला बलोचिस्तान बनना चाहते थे। ब्रिगेडियर खालिद के पास गए, जनरल बाजवा से मिले। हाफिज हुसैन अहमद का प्रोग्राम 92/8 में इजहार ख्याल। मजीद कहा, यह फौज के जरिए इक़्तिदार चाहते हैं। मौलाना शुजाउल मुल्क ने मर्दान में गुफ्तगू करते हुए कहा, फजलुर रहमान बंद गली में फंस चुके हैं, PDM एक पेज पर नहीं। आपकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने आपको वोट नहीं दिए। लोगों को पता चल गया था कि आप न सादिक हैं न अमीन हैं। अपने खिलाफ करप्शन केसेस के बारे में जवाब देने के बजाय वो धमकियों पे उतर आए। उनकी अपनी पार्टी में जो बगावत हुई है और उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो झूठे हैं, वो खुद सिलेक्टेड हैं। PDM सरबराह की अपने घर में ही इज्जत नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, तहरीक चलाने वाले की पार्टी ने ही उनके खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। मौलाना शेरानी ने राह रास्त पर आने का कहा तो मौलाना ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन बेनकाब की तो धमकियों पर उतर आए। वो कानून से बालातर नहीं, जवाब देना पड़ेगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत पहले अपने इस्तीफ़े का ऐलान करे, आम इंतखाबात दोबारा कराने का ऐलान करे, फिर तरीक़ाकार पर अगर कोई तजवीज़ वो चाहते हैं कि बात। मौलाना फजलुर रहमान की मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी। हुकूमत के इस्तीफ़े और इंतखाबात के ऐलान की शर्त रख दी। DI खान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना शेरानी की बात को PTI सपोर्ट कर रही है। जनवरी में कराची में इसराइल मुर्दाबाद रैली होगी। 2 जनवरी को PDM का सरबराह इजलास तलब। हुकूमत से मुज़ाकरात पर मौलाना और मरियम में इख्तलाफ, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरियम नवाज का 2 टोक जवाब। ट्विटर पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग नून के कायद इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं। जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह NRO नहीं मिलेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। इस अवामी मुतालबे के लिए अवाम के से हमने रुजू करने का फैसला किया है। गलियों मोहल्लों में जाकर, इलाकों में जाकर, टाउन्स में जाकर अवाम से उनकी राय मालूम करेंगे हम। हुकूमत को तो ये भी देखना चाहिए कि 18वीं तरमीम के नतीजे में उसका सबसे बड़ा निशाना सिंध के शहरी इलाके। MKM को मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का अवाम से रुजू का ऐलान। कहते हैं, गलियों मोहल्लों में जाकर अवामी राय मालूम करेंगे और लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। 18वीं तरमीम का निशाना सिंध के शहरी इलाके बने। 2.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड जारी हुए और आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे। सिंध की आबादी जानबूझकर कम दिखाई गई। तीन तालियां बजाने के केस हैं और 1 दफ़ा 144 का केस है, उसकी खिलाफ वर्जी का केस है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतने सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स नहीं हैं। बहरहाल हमें यकीन है कि कोर्ट्स में पहले भी थे हम, आइंदा भी होंगे और हमें यकीन है कि हमें अदालतों से यकीनन इंसाफ मिलेगा।
वतन से दूर रहना बहुत मुश्किल है। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन पर संगीन मुकदमात नहीं, पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। अदालतों से इंसाफ मिलेगा। कराची के अवाम को MQM से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम विलादत मनाया गया। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, ख़वातीन कैडेट समेत मिलिट्री अकेडमी का काकोल के जवानों ने फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार क़ायद पर गवर्नर, वज़ीर आला, वज़रा और शहरियों की हाज़िरी। ज़ियारत रेजिडेंसी पर भी तकरीब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर सदर्न कमांड की शिरकत। मुल्क भर में पूरी कौम का अज़ीम रहनुमा को खिराज अक़ीदत। पंजाब की सड़कें धुंध में गुम, मोटरवे कई मकामात पर बंद। M2 और M3 पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। शहरियों को एहतियात और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, कल से नई लहर आने को तैयार। KP और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियां मनाई गई। गिरजाघरों में दुआ या तकारीब, कोरोना SOPs पर अमल दरामद। मुल्क की तरक्की की दुआएं, एक दूसरे को मिठाई और केक पेश करके मुबारकबाद दी। सदर और वज़ीर आज़म की भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। PIA की परवाज में सेंटा क्लॉज का रूप धार कर खूब खुशियां बांटी गईं। दुनिया भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस मनाई। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की वर्चुअल मरकजी तकरीब हुई। पोप फ्रांसिस का मजहबी रवादारी अपनाए और नादार अफराद का ख्याल रखने पर जोर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल हम में भी खसूसी तकरीबात। अमरीकी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं की क्रिसमस की मुबारकबाद। शाहीन कीवीज पर झपटने के लिए तैयार। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट आज रात 3 बजे माउंट मैग्नोई में शुरू होगा। कौमी टीम का 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग कोच वकार यूनुस की बॉलर्स को खुसूसी टिप्स। पूरे रनअप से गेंदें कराने का कहते रहे। कौमी टीम 9 साल बाद कीवीज की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। कौन सा सिरा ऊपर, कौन सा नीचे, जो देखे चकरा जाए। जापानी रियाजीदान ने चकरा देने वाली सीढ़ियां बना ली। अजीबो गरीब ऐजाद ने रवा साल के बेहतरीन बसरी धोखे का एजाज भी अपने नाम कर लिया। माइकल जैक्सन का महल औने पौने दामों फरोख्त। गुलकार के अरबपति दोस्त की लॉटरी निकल आई। सरमायाकार रॉन ब्रैकले ने सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख डॉलर्स में न्यूजीलैंड महल अपने नाम कर लिया। माइकल जैक्सन ने घर 1988 में 1 करोड़ 95 लाख डॉलर में खरीदा था। 2008 में कर्ज के लिए गिरवी रखा और अगले ही बरस इंतकाल कर गए थे।